ओपन हार्ट सर्जरी। क्या हार्ट बाईपास सर्जरी में सच में दिल को काटा जाता है? एक ऑपरेशन जो आपकी धड़कनों की डोर थामे रखता है। जानिए इसका पूरा सच। नमस्कार दोस्तों, हमारा दिल वो नाजुक सा लेकिन सबसे ताकतवर अंग जो हर सेकंड हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। लेकिन क्या हो जब इसी दिल तक खून पहुंचने वाली नसें बंद हो जाएं? क्या हो जब डॉक्टर कहें अब बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी? तो मन में एक ही सवाल आता है, क्या सच में दिल को काटा जाता है? क्या ये सर्जरी खतरनाक होती है और कैसे बचती है किसी की जिंदगी सिर्फ एक सर्जिकल प्रोसेस से? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हार्ट बाईपास सर्जरी क्या होती है, ये क्यों जरूरी होती है, इसमें क्या क्या किया जाता है और सर्जरी के बाद मरीज को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में हर बात बताएंगे आपको सरल भाषा में, एकदम सीधे दिल तक पहुंचने वाली शैली में। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ एक मेडिकल प्रोसेस नहीं, जिंदगी और मौत के बीच की एक बारीक रेखा है जिसे समझना हम सबके लिए जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, हमारे शरीर का मुख्य अंग यानी दिल, हार्ट, हमारी पूरी बॉडी में खून की सप्लाई करता है और हमारे शरीर के हर फंक्शन में इसकी अहम भूमिका होती है। मांसपेशियों से बना हुआ यह दिल कई कोरोनरी आर्टरीज पर आधारित होता है। कोरोनरी आर्टरी वो रक्तवाहिकाएं होती हैं जो दिल की मांसपेशियों को खून पहुंचाती हैं। अगर किसी वजह से इन कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज, रुकावट आ जाए तो दिल की मांसपेशियों को खून नहीं मिलता और इसका असर सीधा दिल की कार्यक्षमता पर पड़ता है। इससे दिल काम करना बंद भी कर सकता है। इसलिए जैसे ही कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज पता चले उसे तुरंत हटाया जाता है। इसे हटाने के कई तरीके होते हैं, जिनमें से एक है हार्ट बाईपास सर्जरी, जिसे हम ओपन हार्ट सर्जरी भी कहते हैं। यह सर्जरी केवल हार्ट स्पेशलिस्ट सर्जन, कार्डियक सर्जन द्वारा की जाती है। इस सर्जरी में सर्जन मरीज की छाती को खोलेते हैं और दिल के उस हिस्से की जांच करते हैं जिसकी काम करने में दिक्कत आ रही होती है। दुनिया की पहली हार्ट बाईपास सर्जरी 2 मई 1960 को अमेरिका में अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ब्रॉन्क्स म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में की गई थी। इसे डॉक्टर रॉबर्ट एच गोट्स और डॉक्टर माइकल रोहन ने किया था। बाईपास सर्जरी में शरीर के किसी हिस्से से धमनी, आर्टरी या शिरा, वेन लेकर उसे ब्लॉक हुई कोरोनरी आर्टरी की जगह लगाया जाता है। इसके बाद ध्यान रखा जाता है कि दिल को ऑक्सीजन से भरपूर खून लगातार मिलता रहे। कई बार एक ही ऑपरेशन में एक से ज्यादा आर्टरीज को बदला जाता है। सर्जन का मुख्य उद्देश्य होता है दिल की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति को सुनिश्चित करना। इस सर्जरी के दौरान मरीज को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। यह एक दवा होती है जो शरीर में नसों के जरिए दी जाती है, जिससे मरीज बेहोश रहता है और उसे दर्द महसूस नहीं होता। साथ ही मरीज के मुंह में सांस लेने के लिए ट्यूब डाली जाती है और मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर में कैथेटर डाला जाता है, जिससे पेशाब एक ट्यूब के जरिए बाहर आता है। बाईपास सर्जरी का पूरा प्रोसेस लगभग 3 से 6 घंटे तक चलता है। इस दौरान सर्जन सीने की हड्डी, ब्रेस्ट बोन के ऊपर एक कट लगाते हैं, फिर रिब केज खोलकर दिल तक पहुंचते हैं। इस सर्जरी में शरीर को हार्ट लंग मशीन से जोड़ा जाता है, जो दिल और फेफड़ों के काम को कुछ समय तक संभालती है ताकि सर्जन आराम से दिल पर काम कर सकें। ब्लॉक्ड आर्टरी की जगह जो ग्राफ्ट लगाया जाता है वो आमतौर पर सीने में मौजूद थोरासिक आर्टरी या पैर में मौजूद सेफेनस वेन से लिया जाता है। ग्राफ्ट को सुरक्षित रूप से लगाने के बाद दिल को फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल देकर चालू किया जाता है और जरूरत पड़ने पर आर्टिफिशियल पेसमेकर भी लगाया जाता है, जो दिल की धड़कनों को नियमित बनाए रखता है। सर्जरी के बाद हार्ट लंग मशीन और पेसमेकर हटा दिए जाते हैं और सर्जन सीने की हड्डी और स्किन को सिलाई से बंद कर देते हैं। ऑपरेशन के बाद मरीज को आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया जाता है, जहां कुछ हफ्तों तक उसकी हार्ट एक्टिविटी की निगरानी की जाती है। जैसे ही मरीज खुद से सांस लेने लगे, उसके मुंह से सांस लेने वाली ट्यूब निकाल दी जाती है और उसकी जगह ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। कैथेटर भी सर्जरी के 3 से 4 दिन बाद निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी जटिलताओं, कॉम्प्लिकेशंस की, जिनके होने पर डॉक्टर्स बाईपास सर्जरी करने से रोक देते हैं। इनमें शामिल हैं डायबिटीज, शुगर की बीमारी, एम्फीसेमा, फेफड़ों की बीमारी, हार्ट का इन्फेक्शन या पहले से हार्ट अटैक का इतिहास। सर्जरी के बाद जिन जोखिमों का सामना हो सकता है उनमें शामिल हैं खून बहना, खून के थक्के, ब्लड क्लॉट, सीने में दर्द, इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, किडनी फेल होना। सर्जरी से पहले किए जाने वाले टेस्ट में शामिल हैं ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एंजियोग्राम। सर्जरी के बाद जो दवाएं दी जाती हैं उनमें शामिल हैं ब्लड क्लॉट रोकने वाली दवाएं, बीटा ब्लॉकर्स, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए, नाइट्रेट्स,
सीने के दर्द के लिए, और ऐसी दवाएं जो आर्टरी को चौड़ा करती हैं। बाईपास के बाद कुछ लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सीने में दबाव और हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। और अंत में सबसे जरूरी बात, ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब ये नहीं कि दिल को काटा जाता है। इसमें केवल सीना खोला जाता है ताकि दिल पर ऑपरेशन किया जा सके। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि हार्ट बाईपास सर्जरी सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि ये एक ऐसा मौका है जो किसी को नई जिंदगी देने का रास्ता बन सकता है। अगर ये जानकारी आपको जरा भी काम की लगी हो तो इसे सिर्फ अपने पास तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनके दिल से जुड़ा कोई दर्द अनकहा रह गया है। लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही जरूरी और भरोसेमंद कंटेंट लाने की ताकत देता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि अगली बार जब भी कोई हेल्थ या साइंस से जुड़ा सवाल आपके मन में आए तो जवाब पहले से आपके पास हो। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि जानना ही सुरक्षा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।